दोस्तों, तो पार्ट 1 में मैंने आपको दिखाया था कि झूला झूलने तक के कार्यक्रम हो चुके हैं। अब हमारा बचा है षष्ठी की चौकी का विसर्जन और मातृ चौकी का विसर्जन। तो उसे करने के लिए हमें नौला जाना पड़ता है, लेकिन मम्मी लोग नौला नहीं आ सकते हैं क्योंकि रास्ते काफ़ी ख़राब हैं। तो हमने मातृ चौकी का विसर्जन हमारे फल के पेड़ के वहाँ पे कर दिया है और बाकी षष्ठी की चौकी को हम लोग लेके जाएंगे नौला। तो दिखाती हूँ आपको षष्ठी चौकी का विसर्जन और मातृ चौकी का विसर्जन। तो हम फल के पेड़ के वहाँ पे आ गए हैं दोस्तों। अब यहाँ पे मम्मी पेड़ की पूजा करेगी और जो मातृ चौक है उसे हमें अपने सर में रख के एक एक बार घुमाना है। फिर 4 लोग इसे एक बार में 4 लोग घुमाएंगे। फिर इसे हम उतारेंगे। उतारने के बाद हम इस चौकी को यहाँ पे धोएंगे। धोने के बाद हम फिर इसे 4 बार घुमाना है। कलश की पूजा करनी है हमें, जहाँ पर हमने ऐपण दे रखे हैं। तो दोस्तों मातृ चौक और कलश की पूजा हो गई है। अब हम जाते हैं नौला। तो अब हम जाते हैं षष्ठी की चौकी का विसर्जन करने के लिए नौले में। तो षष्ठी की चौकी मैंने अपने सर पे रखी है क्योंकि षष्ठी की चौकी को जो विसर्जन करने का होता है उसे ननद ही करती है, इसलिए षष्ठी की चौकी होती भी ननद ही है और उसका विसर्जन करने के लिए उसे सर पे भी ननद ही ले जाती है। तो अभी हम सब लोग जा रहे हैं नौला। तो उस दिन जो ये षष्ठी के दिन जो चौकी बोई थी मैंने आपको दिखाया था, उसे आज नौले में विसर्जन करने जाना होता है। तो आज इसका विसर्जन होता है। हम लोग जा रहे हैं वहाँ पे। बाकी सब कुछ हो गया है। आगे हम मैं सपना, भाभी की चाचा की बेटी आई है और हमारी भाभी है। हम लोग जा रहे हैं। अभी दिखाती हूँ आपको क्या क्या होता है वहाँ पे। जब हम इसको वहाँ पे विसर्जन करते हैं तो इसमें जब ये षष्ठी चौकी बनाई थी तो इसमें 16 कौड़ियाँ होती है, वो हमें ढूंढ के लानी पड़ती है। कहते हैं कि 15 ही मिलती हैं, 16 एक नहीं खो जाती है। देखते हैं इस पर हमें 15 मिलती है या नहीं मिलती है। I mean 16 मिलती है नहीं मिलती है। दिखाती हूँ आपको। मम्मी लोग बोल रहे थे एक नहीं मिलेगी, 15 ही मिलेंगी करके। अभी लोग नामकरण में आने के बाद अब घास को भी जाने लगे हैं क्योंकि इनकी गायें भी है। तो मैं आपको हमारा नौला भी दिखाऊंगी। वैसे तो आजकल नौला जाता ही कौन है। यहाँ पे बहुत ज़्यादा घास हो रखी है, बिच्छू हो रखा है। आजकल तो सबके घर घर नल हो गए हैं। इसी बहाने से मैं भी आज नौले चली जाऊंगी और आपको भी नौला दिखाऊंगी।
वो तो मम्मा बताइए। बहुत अच्छी शॉर्ट रास्ता है यहाँ को, नीचे से था ये लड़के नहीं पकड़नी है हाथ में, वो बाहर लगा रहा था गाया रात को कोई। आप देख सकते हैं पहले यहाँ कितना अच्छा रास्ता था, लेकिन अब रास्ता एकदम बंद हो चुका है। ये बात तो सही है। देख सकते हैं आप रास्ता कितना बेकार हो गया, क्योंकि आजकल तो नौला कोई आता ही नहीं है, लेकिन फिर भी ये गांव घरों की रिवाज होती है कि जब षष्ठी का चौका बोया जाता है तो उसे विसर्जन करना जरूरी होता है। हाँ, और यहाँ पहाड़ी में कहते हैं कि षष्ठी चौक का सेवण बहुत ज्यादा जरूरी हूँ। तैविल हमें 9 उणिया एक सेवण लीजिए तो इल्ले तो हमारे 2 9 छन अब देखून तो मन के तो काफी अच्छे है। हमारे यहाँ पे 2 नौले हैं पहले से। तो हम गर्मियों में कहते हैं कि नल का पानी अगर गर्म आता है तो नौले का पानी ठंडा आता है, तो इसलिए हम गर्मी के टाइम पे पीने के लिए पानी नौले से भर के ले जाते थे। कभी कभी तो पहुंच ही जाते थे, तो होता भी था नौले का पानी एकदम ठंडा रहता था गर्मियों में, और जाड़ों में गर्म रहता था नौले का पानी। पीने में काफ़ी अच्छा भी रहता है। दिखाती हूँ आपको। अब तो लेकिन इतना अच्छा रहा नहीं, आजकल बारिश भी खूब हो रखी, तो दिखाती हूँ आपको कितना पानी हो रखा है यहाँ पे। तो हम पहुंचने वाले हैं नौले के पास। यहाँ पे बहुत सारी घास हो रखी है। पहले तो खूब साफ सफाई भी करी रहती थी नौला, लेकिन हमारा भरा एकदम, आप भी देख सकते हैं। तो दोस्तों, मैं और भाभी षष्ठी की चौकी लेके पहुंच गए हैं नौले के ऊपर। इसका विसर्जन यहाँ पे जो पेड़ है वहाँ पे होगा। अब हम इसमें से ढूंढेंगे जो हमने मतलब पापा लोगों ने, पंडित जी लोगों ने इसमें कौड़ियाँ लगाई हैं, वो ढूंढनी है। लेकिन सबसे पहले हम इसमें जो हमने छठी के दिन जौ बोए थे उसमें पेड़ उगे हैं, उन पेड़ों को घर को ले जाना है, क्योंकि ये हरीला होता है कहते हैं, और जो काफ़ी अच्छा होता है। इसमें जो जौ बोए हैं उसका बीज है, उसके बीज को भी हमें घर ले जाना है, क्योंकि कहा जाता है कि जो ये बीज होता है इसे पानी के साथ निगल लेने से जिसकी संतान नहीं होती है उसकी संतान हो जाती है। षष्ठी की चौकी जिसका हम विसर्जन कर रहे हैं, हमने कौड़ियाँ ढूंढ ली है। तो आप देख सकते हैं, घर में तो हमें बोला था कि 15 ही कौड़ियाँ मिलेंगी, पर हमें पूरी 16 मिल चुकी हैं। अब हम इसका विसर्जन करेंगे, फिर हम जाएंगे घर को। ये है डॉली, हमारी मेरी भाभी की बहन, ये आज ही पहुंचे हैं।
चौकी का विसर्जन हो गया है। भाभी अब नौले में टीका पिठा चढ़ा रही हैं। इसके बाद वो नौले की आरती करेंगी। देख सकते हैं आप, गांव घरों में काफ़ी कुछ होता है। बाहर को तो ये सब देखने को कहाँ मिलता है, क्योंकि लोग इतना सब कुछ नहीं करते हैं, लेकिन गांव घर में अभी भी ये सब कुछ चला आ रहा है। घंटी पे जाना। हाँ, तो नौले में हम विसर्जन करके आ चुके हैं। अब हम जा रहे हैं घर को। नौले में विसर्जन करके हमने कौड़ियाँ ढूंढ के चौकी को धो लिया है और भाभी भी आ चुकी हैं। अब हम सब लोग जाते हैं घर को। शाम को और आएंगे गाने के लिए, तो शाम को होंगे हमारे वहाँ गाने। आजकल चौमास भी है, बहुत बारिश हो रही है, तो यहाँ पे जॉग भी हो रहे हैं। ये सपना अपनी जॉग ढूंढ रही है। जॉग ढूंढ देखे नहीं है, तो मुझे जॉगों से डर लगती है। वही देखते हुए जाना पड़ रहा है। अभी हमारे पहाड़ में होता है, सीन होता है ना। हाँ, सीन बिच्छू जी के पहाड़ में, जी के हिंदी में बिच्छू गुनी, और सॉरी पहाड़ में शूण गुनी, हिंदी में बिच्छू गुनी। देखिए डर लग रहे हैं। जॉग चार में लग रहा है घुटन में। मौसी कहीं मुझे जॉग तो नहीं लगी। बेटे तू कहाँ गिरा? वहाँ तुझे जॉग भी लगी?